सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप और अभी अभी क्या कर चुके हो आप? अरे ये कैसा प्रश्न कर लिया कि क्या कर चुके हो आप? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें कहना होता है कि मैं अभी अभी क्या कर चुका हूँ। तो अगर आपने मेरे प्रश्न का ये आंसर दिया कि मैं अभी अभी आपको सुन चुका हूँ, आई हैव जस्ट लिसन टू यू, या मैं अभी अभी सेब खा चुका हूँ, आई हैव जस्ट ईटन एन एप्पल, देन यू आर राइट। प्रेजेंट परफेक्ट का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज़, उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते समय आपके दिमाग में जस्ट वर्ड आना चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले को कहते हो कि मैं अभी अभी क्या, मतलब जस्ट क्या कर चुका हूँ। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वर्ड्स के कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। आई हैव ईटन एन एप्पल, यू हैव डन द वर्क, ही हैज रिटन अ लेटर, वी हैव बिगन वर्क, यू ऑल हैव कट अ केक, दे हैव पेंटेड अ वॉल। अब जरा प्लूरल अनेक वचन में भी देखते हैं। आई हैव संग सॉन्ग्स, you have painted walls, he has thrown stones, we have arranged picnics, you all have solved problems, they have sung songs। दोस्तों, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस करते हैं तो हमारे दिमाग में जस्ट नाम का वर्ड होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक ही पहलू है। प्रेजेंट परफेक्ट कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके हम दूसरी भी बहुत सारी बातें कह सकते हैं जिसका मतलब अभी अभी से ज़रा भी नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कहा कि आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया, तो इसका मतलब मैं अभी अभी जाके हूँ ऐसा नहीं होता। इसी का मतलब बस ये होता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक ही लेक्चर में मैं नहीं देना चाहता। और इस लेक्चर का इंटेंशन एक ये भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट का कंस्ट्रक्शन आपकी ज़बान पे आना चाहिए, वो रिपीटेशन से होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट के जो और यूजेस होते हैं वो हम सब एडवांस लेक्चर्स में समझेंगे। फिलहाल प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल मैं अभी अभी जो कर चुका हूँ उसके लिए कैसे करते हैं, बस आप इसी पे ध्यान दीजिए। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव। इसी के साथ साथ आप पैसिव भी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आप हमेशा एक्टिव में ही नहीं बात करते, पैसिव में भी बात करते हैं। तो इसके पैसिव का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आई का हो जाएगा मी के बाजू में लिखता हूँ मैं बाय। एप्पल जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे है वो आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। अभी एप्पल है, इसके बाजू में मैं हैज़ लिखता हूँ, मैं हैव नहीं लिख सकता क्योंकि एक ही एप्पल है, तो एप्पल हैज़। अगर एप्पल्स होते तो मैं हैव लिखता, तो मैंने हैज़ लिख दिया। हमेशा की तरह पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगा, तो मैं ईटन लिखता हूँ। और अभी यहाँ पे बीइंग आएगा कि बीन आएगा। अगर कंटिन्यूस होता तो बीइंग आता, लेकिन ये परफेक्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे आएगा BEEN। इस बात का ध्यान रखिए। तो अभी आपको सेंटेंस मिल गया, एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी। तो चलिए अभी और भी सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन अभी हम अलग अलग प्रोनाउंस लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई हैव डन वर्क, वर्क हैज बीन डन बाय मी। यू हैव रिटन लेटर्स, लेटर्स हैव बीन रिटन बाय यू। ही हैज थ्रोन स्टोन्स, स्टोन्स हैव बीन थ्रोन बाय हिम। वी हैव सेंट लेटर्स, letters have been sent by us. You all have cut a cake has been cut by you all. They have painted a wall has been painted by them. तो दोस्तों ये था प्रेजेंट परफेक्ट। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखिए। तो ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहती है। सो मास्टर इंग्लिश विद इंग्लिश मास्टर अमरीश श्रीवास्तव, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।